हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। मेरे पिछले वीडियो में आपने डाइस के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट पर बनने वाले कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आप एग्जाम में आने वाले किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो लेते हमारे बोर्ड पर पहला सवाल है। कहता है टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 5। ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पिक कर पा रहे हो तो। हिंदी में भी दिया गया है सवाल, आपको भाषा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। एक ही पासा के दो भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है, 5 की विपरीत संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि डाइस को चेक कीजिए कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। तो चेक करते हैं, किन्हीं भी दो निकटतम भुजाओं का योग यदि 7 के बराबर ना हो तो पासा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड, और बराबर हो तो जनरल। चेक कीजिए, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5। क्या सम 7 के इक्वल हुआ? जी नहीं, सम 7 के इक्वल नहीं हुआ। ठीक वैसे ही यहां पर चेक कर लीजिए, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6। क्या सम 7 के इक्वल हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कि यह पासा भी स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 के इक्वल होता है ना। यानी कि दो विपरीत भुजाओं का योग जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं, इनका सम यानी कि योग कितना होगा? हमेशा 7 के बराबर होगा, है ना, अपोजिट साइड का सम। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 5 5 के विपरीत क्या होगा। तो यदि दो विपरीत भुजाओं का योग 7 के बराबर है तो बिल्कुल ऑब्वियस हुआ कि 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 7। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। सो दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। क्लियर? क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने बोर्ड पर, बताइए क्या जवाब आएगा। कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट कीजिएगा। कहता है कि टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग, इफ नंबर 5 इज प्लेस्ड ऑन द टॉप साइड, ऊपर अगर ऐसे पासा रखा हुआ है तो उसकी ऊपरी सतह पर जो नंबर है, क्या नंबर है? देखिए नंबर दिया गया है 5 दिया गया हुआ है ऊपरी सतह पर। तो बताइए निचली सतह पर कौन सा नंबर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले सबसे पहले क्या चेक करना है हमको कि पासा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 1 4 3, तो मैजिकल नंबर। तो 4 और 3 दोनों मिलकर के कितने हो गए? 7 हो गए ना। और यदि नियर बाई साइड का सम यानी कि दो निकटतम भुजाओं का योग यदि 7 के बराबर है तो पासा जनरल डाइस का होता है। तो यहाँ 4 और 3 हो गया 7, यानी पासा जनरल का। जनरल में हमने क्या सीखा था? जनरल में हमने 3 अलग अलग केस सीखे थे। पहला केस क्या था, दोहराइए तो जरा मेरे साथ। पहला केस था हमारा व्हेन वन साइड इज कॉमन, दूसरा केस था हमारा व्हेन टू साइड इज कॉमन, और तीसरा केस था हमारा जब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। तो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको? मुझे दिखाई दे रहा है सर कि 3 और 3 कॉमन है सर, कॉमन है ना। तो चलिए हमने क्या सीखा था कि 3 से जहां क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको नंबर क्या मिला भाई? 4। और इस 4 से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो नंबर क्या मिला? 1। यहां पर लिख लिया। ठीक उसी प्रकार यहां 3 से आगे चलेंगे तो नंबर क्या मिला? 6। 6 को यहां लिख देते हैं, और 6 से आगे चलेंगे तो नंबर क्या मिला? 2। 2 यहां लिख दिया। यानी 4 के विपरीत में क्या होगा? 6, और 1 के विपरीत में क्या होगा? 2। पूछा क्या गया है? 5। तो कॉमन क्या है भाई? 3 कॉमन है, और बचा क्या है? 5। यानी कि 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। अब मैं आपको एक अद्वैत रिवॉल्यूशन का शॉर्टकट सिखाता हूं। देखिए, यदि कभी भी पूछा गया नंबर, ध्यान से सुनेगा, यदि पूछा गया नंबर दिए गए पासे में अवेलेबल ना हो, यदि पूछा गया नंबर दिए गए पासे में अवेलेबल ना हो, तो जो नंबर कॉमन होगा वही उसके अपोजिट होगा। ध्यान से सुनने का मेरी बात को। पूछा गया नंबर यदि पासे में उपलब्ध ना हो, दिखाई ना दे, तो जो कॉमन होगा वही उसके विपरीत होगा।
बात समझ में आई? तो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक ही पासे के दो भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि चार निचली भुजा पर हो तो बताएं ऊपरी भुजा पर क्या होगा। अब देखिए, चाहे निचला बोले, ऊपरी बोले, जो भी बातें बोले, हमेशा बात होगी विपरीत, क्योंकि ऊपरी भुजा निचली के विपरीत है, आगे वाली भुजा पीछे के विपरीत है ना। तो मुद्दा क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड का ही होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डाइस कौन सा है। तो देखिए, एक नजर में दिख जाएगा कि सर 6 और 1 7, केस किसका हो गया, जनरल डाइस का हो गया। और यहाँ पर तो सर किन्हीं भी दो निकटतम भुजाओं का योग 7 के बराबर नहीं होगा। ये तो एक नजर में देखने पता चल जाएगा। 2 और 1 3, 3 2 5, 3 और 1 4। तो सर दिया गया एक पासा हमको स्टैंडर्ड का दिखाई दे रहा है और दिया गया दूसरा पासा हमको जनरल का दिखाई दे रहा है। तो किसके अनुसार चलना है? तो दोस्त यहां पर देखिए, बड़े अच्छे से साफ शब्दों में लिखा गया है एक ही पासा, यानी ये कोई दो अलग अलग डाइस नहीं है, ये डाइस एक ही है ना। और डाइस एक ही है और स्टैंडर्ड होने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स है। तो ये सिर्फ अलग प्रकार से देखने का एंगल है। तो वो स्टैंडर्ड होने के जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को इस पासे को भी फॉलो करना चाहिए, एज वेल एज इस पासों को भी फॉलो करना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक पासा उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि पासा एक्चुअल में स्टैंडर्ड डाइस का है ही नहीं, वो किसका हुआ, जनरल डाइस का हुआ। तो देखिए, अब यदि जनरल डाइस का है तो अगेन देखिए, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है ना। 1 यहां भी कॉमन है और 1 यहां भी कॉमन है। हमसे पूछा क्या गया है, 4 पूछा गया है ना दोस्त। देखिए, ध्यान से देखिए, 1 कॉमन है और 4 पूछा गया है। क्या 4 दिए गए पासे में कहीं अवेलेबल है? नहीं है ना। अभी पिछले आपने क्या सीखा कि अगर दी गई भुजा पासे में उपलब्ध ना हो तो जो कॉमन होगा वही उसके विपरीत होगा, यानी 4 के अपोजिट में क्या आ गया आंसर, 1 आ गया विद इन सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बताइए क्या आंसर आएगा जब कहता है कि एक ही पासा के दो भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया। यदि अक्षर सी निचली भुजा पर हो तो बताएं ऊपरी भुजा पर क्या अक्षर होगा, यानी कि सी के अपोजिट क्या होगा। चेक कीजिए सर, लेकिन यहां पर तो नंबर दिए ही नहीं है। तो जी हाँ दोस्त, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पासे में नंबर के अलावा कोई लेटर, यानी कि अक्षर, कोई चिन्ह, प्रतीक, सिंबल, किसी भी प्रकार का यूज किया जा सकता है। तो देखिए, यहां पर क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? जी हाँ, क्या कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है। अब यदि मैं सी से आगे चलता हूं क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, बी आएगा। और बी से आगे चलता हूं क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। यहां सी से क्लॉकवाइज आगे चलूं तो क्या आएगा, डी आएगा। और यहां आगे बढ़ने पर ई आ जाएगा। तो ए के अपोजिट में ई होगा और बी के अपोजिट में डी होगा। तो भैया सी के अपोजिट में क्या होगा, 99% लोग, 99% लोग एफ को आंसर मार के आ जाएंगे, लेकिन इसे आंसर मारने के लिए इन्हें मिलेगा माइनस का 0.50 नंबर। क्यों सर? क्योंकि भैया आपको कैसे पता कि छठवीं साइड पर एफ ही है? क्या आपसे कहा गया है? नहीं कहा गया ना। छठवीं साइड पर तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो इस वजह से जवाब क्या होगा, सी एंड डी। अब ध्यान से रखिएगा कि आप इन 99% लोगों में शामिल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप मुझसे मुखातिब हैं, इस वजह से अब से आप इन 99% लोगों में शामिल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने मन से कोई साइड नहीं मान लेना है। साइड्स क्या है ये हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। अच्छा सर, एक डाउट है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में जी दे देता तो क्या कर लेते? अगर यहाँ एफ भी दे देता और जी भी दे देता तो क्या करते? कुछ नहीं, सवाल गलत है, क्योंकि दो अननोन फेसेस नहीं दिए जा सकते। अच्छा सर, यदि यहाँ पर ए दे देता तो क्या करते? तब फिर डेफिनेट आंसर हो जाता हमारा ऑप्शन ए। क्यों हो जाता? क्योंकि बी किसके अपोजिट में है भैया, ए के अपोजिट में, और सी किसके अपोजिट में है, सी तो खुद ऑप्शन ही दिया गया है।
तो सी तो उसके अपोजिट में होएगा नहीं, और यहाँ ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, सी होएगा नहीं, तो बचा क्या? एफ। तो जो बचा भाई हमारा आंसर है। यहाँ एफ की जगह यदि कंगना भी लिखा होता, यदि यहाँ एफ की जगह कंगना भी लिखा होता तो हमारा जवाब क्या होता भाई? हमारा जवाब कंगना हो जाता, क्योंकि पासे में जब बात जनरलाइज की हो रही है तो वहां कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अभी आपकी सीरीज चल रही है कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, यानी कि CBQ, है ना। फिर मैं आपके लिए सीरीज लेकर के आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ, और फिर लेकर के आऊंगा एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी EPQ। और उन एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग सवाल मिलेंगे जहां आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लियर है? और देखिए दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे होने वाले CET या अदर एग्जाम्स में आपको फिल इन द ब्लैंक की तरह ऑप्शन फिल करना पड़ जाए, है ना सर। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कैसे होगा? होता है भाई, गेट के एग्जाम में होता है ऐसा, ऑप्शंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपको बकायदा टाइप करना होता है, तो ऐसा हो सकता है। और फिर वो आपकी मेंटल एबिलिटी को और बेहतर तरीके से चेक करेंगे। बात समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि एक ही पासे के दो भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है जिन पर PQRSTU अंकित हैं। देखिए इस सवाल में नहीं बताया गया था कि क्या है, लेकिन इस सवाल में बताया गया है कि क्या है। तो पूछा क्या गया है कि P के विपरीत भुजा पर क्या होगा, है ना। अब देखो P इन दोनों में कॉमन ही है, ऑलरेडी कॉमन है ना। तो जब P ऑलरेडी कॉमन है और क्या क्या दिया गया है, Q दिया है, R दिया है, S दिया है, T दिया है, दिया क्या नहीं गया है? U नहीं दिया गया है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। चाहे आप इसे अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए, चलिए दिखाते हैं। यहां पर हमने कहा सर ये रहा P और यहां पर ये रहा P। इस P से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा R, और R से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा Q। ठीक वैसे ही यहाँ P से चलेंगे क्लॉकवाइज तो S आ जाएगा, और S से चलेंगे क्लॉकवाइज तो T आ जाएगा। तो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। क्लियर? Q के अपोजिट में T और R के अपोजिट में S, तो बचा क्या? P, और P के लिए साइड क्या बची? U। तो P के अपोजिट में क्या आएगा? U। अब यहां CND मत लगा दीजिएगा, पहले ही ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है CND, और इसी के नीचे सही वाला जवाब भी दिया है। इसी के नीचे सही वाला जवाब भी दिया कि हो सकता है आपका धोखे से माउस का कर्सर CND पे लग जाए। तो देखिए परीक्षा जब आप देने चाहते हो ना दोस्त, जब आप परीक्षा देने जाते हो तो पूरी दुनिया मिल करके ये साजिश करती है कि आप फेल हो जाओ, आप फेल हो जाओ। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप परीक्षा में पास हो जाओ। पूछो कौन? एक आप खुद और दूसरा मैं। बस दुनिया में हम दो ही लोग हैं जो चाहते हैं आप परीक्षा में पास हो जाओ, बाकी पूरी कायनात मिलकर साजिश करती है कि आप फेल हो जाओ। तो भैया बहुत ध्यान से इन सब बातों का जवाब देना होगा। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस कंसिस्ट ऑफ, देखिए फिर से आपको बता दिया है कि भैया क्या क्या हमने दे रखा है इस गिवन बिलो। ये दिया गया है प्रतीक एट द रेट के विपरीत भुजा पर क्या प्रतीक होगा। तो चलिए देख लेते हैं भाई, एट द रेट के विपरीत में क्या होगा। तो यहां पर ये दिया गया है एट द रेट और ये दिया गया है एट। और क्या कॉमन है सर? यहां तो दो बातें कॉमन दिख गई, हैच और हैच, ये भी कॉमन। तो मैंने आपको केस 2 पढ़ाया था कि जब पासे में कोई दो भुजाएं उभयनिष्ठ हो, तब क्या हमने पढ़ा था कि अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट साइड्स। अनकॉमन क्या है? डॉलर और प्लस। ये दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर कांट से अबाउट अपोजिट ऑफ कॉमन साइड, यानी कि जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं उनके विपरीत हम कोई जवाब निश्चित रूप से नहीं दे सकते। बात क्लियर थी? तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा सर? यानी कि यहां पर सर अगर देखा जाए तो डॉलर के विपरीत तो प्लस है, ये तो निर्धारित हो गया, और बचता है हमारा एट द रेट और हैच।
तो एट द रेट के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है? एट द रेट के अपोजिट में एंड हो सकता है और या तो फिर स्टार हो सकता है, और एच के अपोजिट में भी एंड हो सकता है और या तो फिर स्टार हो सकता है ना। अब देखिए कम से कम 90% लोगों का जवाब क्या होगा? जल्दबाजी। जल्दबाजी में वो मार के आ जाएंगे डी, सॉरी एंड भी। ऐसे कैसे भाई? ये एंड का मतलब क्या है? ये एंड का मतलब है और, या तथा, या एवं, या व। इस एक ही शब्द के चार चार मतलब है ना। जबकि हमें यहां पर चाहिए क्या? यहां पर हमें चाहिए और, जिसका मतलब होता है अथवा। बात समझे? तो इसीलिए जवाब ये नहीं है। तो सर जवाब क्या है? जवाब है सर सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि जो जवाब आ रहा है, जवाब क्या आ रहा है सर? जवाब आ रहा है एंड और स्टार। और यदि इसे मैं हिंदी में लिखूं तो सर आएगा एंड अथवा स्टार, ये आएगा। तो क्या ये कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया, इसीलिए जवाब क्या आएगा? सी एंड डी। या अगर सर, अच्छा सर अगर ये नन ऑफ दीस लिखा होता तो एनओटी नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, तो भी आंसर हमारा नन ऑफ दीस आता। डोंट वरी। चलो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन की सीरीज में मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला है, लगा करके देखिए कि बनता है या नहीं। कहता है कि एक ही पासे के दो भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि 3 बिंदु निचली भुजा पर हो तो पासे की ऊपरी भुजा पर कितने बिंदु होंगे? सॉरी 3 बिंदु निचली सतह पर। तो देखो भैया पासा कौन सा है? 5 और 2 7 7 हो गया, यानी केस किसका हुआ? जनरलाइज का हुआ। इन दोनों में ही कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सर 5 कॉमन दिख रहा है। थोड़ा अच्छे से देखो, 2 भी कॉमन दिख जाएगा। तो अनकॉमन क्या बचा? 3 के विपरीत में 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। कोई परेशानी है नहीं। क्लियर हो गया? तो क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ देते हैं। 2 different positions of same dice have been shown in the following. If 3 dots are at the bottom side, then how many dots will be at the top side of the dice? एक ही पासा के 2 भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि 3 बिंदु निचली भुजा पर हो तो पासा की ऊपरी भुजा पर कितने बिंदु होंगे? चलिए देखते हैं। तो और ये भी है आपका कब का सवाल है? एसएससी 2000 का। तो यहां पर देखिए आपसे क्या दिया गया है? निचली भुजा पर तो पासा की ऊपरी भुजा पर कितने? यदि 3 बिंदु, 3 बिंदु, तो 3 बिंदु की यदि बात करी जा रही है तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। देखिए पासा किसका है? 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 4 और 3 7, 7 हो गया भाई। कितना हो गया? 7 हो गया। 6 और 3 9, 6 और 4 10। निकटतम भुजाओं का योग 7 के बराबर है। और यदि 7 के बराबर है मतलब पासा किसका है? पासा हो गया हमारे जनरलाइज का। जनरलाइज हम कैसे जवाब देते हैं? सर कॉमन लेके गोल गोल घुमाते हैं। तो यहां पर क्या है जनाब? 2 है और यहां पर क्या है जनाब? 4। यानी कि 2 बिंदुओं के विपरीत की सतह होगी 4 बिंदु वाली। और यहां 3 और 6 बिंदु के लिए, 3 और 6 बिंदुओं के लिए क्या पता? क्या पता सर क्या होगी? क्योंकि दिया तो गया नहीं है कि वहां पर कौन कौन सी साइड्स लेनी है। तब फिर अगर देखा जाए तो हमको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलना होगा, क्योंकि यहाँ सीएनडी तो दिया नहीं तो हमारा सीधा जवाब क्या हो जाता? सीएनडी हो जाता। तो अब देखिए भैया 3 बिंदु के विपरीत क्या 2 ले सकते हैं? नहीं, 2 तो सर 4 के अपोजिट है ना। क्या 3 ले सकते हैं? नहीं, 3 तो पूछा ही गया है। क्या 5 ले सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली 5 तो नहीं कह सकते ना। क्या ए ले सकते हैं? हाँ ए ले सकते। एसएससी 2000 सवाल आया हुआ है भैया। इसी प्रकार से कंफ्यूज कराता है एग्जाम। सीधे सीधे विद इन सेकेंड्स उड़ने वाले सवाल नहीं आते, है ना। जो 1 सेकेंड की ट्रिक होती है ना, वो सिर्फ ट्रिक वाले सवालों में ही लगता है, मेन एग्जाम में बहुत कम लग पाता है।
मेन एग्जाम में 1 सेकंड की ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 different positions of same dice have been shown in the following. Find the number opposite to 3. निम्नलिखित में एक ही पासा के 3 भिन्न प्रारूपों को दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत भुजा पर क्या संख्या होगी? तो चलिए बताइए संख्या 3 के विपरीत। तो देख लेते हैं सर, पहले डाइस कौन सा है? तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 दिख गया ना, यानी कि पासा किसका हो गया भाई? पासा हो गया जनरल डाइस का। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है? हाँ सर 3 कॉमन है ना, तो अगर 3 कॉमन है तो 3 से मैं आगे चलूंगा तो आएगा यहाँ पर कितना? 2, और इससे आगे चलूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। ठीक वैसे ही यहाँ आगे चलूंगा तो कितना आएगा? 5, और यहाँ आगे चलूंगा तो कितना आएगा? 8। तो 2 के विपरीत क्या हुआ? 5, और 4 के विपरीत क्या हुआ? 1 हुआ। 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1। बात समझ गए? तो बचे हुए 3 के विपरीत में क्या होगा? बचे हुए 3 के विपरीत में संख्या क्या होगी? तो सर हमको पता है 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बचा क्या? जो बचा है वही जवाब आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3 different positions of same dice have been shown in the following. Find the letter opposite to x. बताइए x के विपरीत क्या होगा? तो चलिए ढूंढ लेते हैं x के विपरीत क्या होगा। यहां पर x दिया गया है और यहां पर x नहीं है। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर y कॉमन है ना। y से आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो u, और यहाँ y से आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो x। बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर क्या हुआ। यू हो गया ना? क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा अलग है, एसएससी 2006। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पीपीक्यू, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है। तो चलिए देखें क्या कहा गया है। What will come in the place of the question mark if letters are A to F? यदि अक्षर A से F तक हो तो बताएं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जो क्वेश्चन का टाइप हम अभी तक खेल रहे थे, तो वहां खेलने में हमको क्या मिल रहा था? हमको वहां पर मिल रहा था अपोजिट, है ना भाई? अपोजिट मिल रहा था ना। लेकिन क्या यहाँ पर अपोजिट पूछा गया? नहीं भैया, यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। कि उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए इसको भी उड़ाते हैं हम कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम यहां ए और यहां पर भी ए कॉमन है ना, ये कॉमन है ना ए। यहां ए से आप अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा भाई? एफ आ जाएगा। और एफ से आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और यहां ए से आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और यहां बी से आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यानी कि एफ के अपोजिट में बी है और डी के अपोजिट में सी है, तो बचा है क्या? ए। ए के विपरीत क्या हो जाएगा? जब लेटर्स ए टू एफ है तो भैया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, बचा हुआ क्या है? पुनः 99% लोग इसका जवाब ई दे करके आएंगे और देने से मिलेगा क्या? -0.50। ये मिल जाएगा भाई। क्यों मिल जाएगा सर? क्योंकि भैया यहाँ अपोजिट थोड़ी ना पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो सर वहां पर ई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर ए और दोनों ए और ई दोनों विपरीत भुजाएं हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसकी वजह से ए के साथ ई नहीं दिखाई दे सकता। आप खुद ही सोचिए जनाब, वीडियो को पॉज करके सोचिए कि पासे की 2 विपरीत भुजाओं को आप एक साथ देख सकते हैं क्या? एक यहाँ और एक इसके ठीक पीछे। जब तक मेरा राइट हैंड लेफ्ट के आगे, तब तक क्या आप लेफ्ट को देख पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाओगे। यानी कि पासे में उपस्थित 2 विपरीत भुजाओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर क्या नहीं आ सकता? ई तो नहीं आ सकता, ये हो गया गलत। अब देखिए और क्या दिया गया है? ए के साथ सर डी दिया गया है और डी के अपोजिट में क्या है? सी, यानी कि बी भी आंसर नहीं होगा। तो अब क्या बचा हमारे पास? सर बचा एफ और या तो बी।
अब F और B दिया हुआ है तो सर F तो यहां पर दिया हुआ है, F यहां पर दिया हुआ है तो बचा क्या है B। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। ये है कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट से सीखते हो तभी शॉर्टकट बनती है, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं सीख सकते भाई। चल क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में है अगला सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है कि 4 different positions of same dice have been shown in the following. Find the letter opposite to D. अब देखिए 4 अलग अलग पासे दे दिए गए और 4 पासों में जवाब देना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्या पूछा गया है, भुजा D के विपरीत कौन सी भुजा होगी। तो कोई भी 2 ऐसे पासे ले लीजिए जहां जिनमें एक में D दिया गया हो और दूसरे में D ना दिया गया हो। तो हमने देखा यहां पर, अब देखिए इन दोनों ही पासों में क्या क्या हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो सर C जो है ये कॉमन दिखाई दे रहा है और इसके अलावा हमको E भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अनकॉमन क्या है सर, अनकॉमन हो गया हमारे पास A और D, और यदि ये अनकॉमन है तो अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट। अभिन्निष्ठ भुजाएं ही, असामान्य भुजाएं ही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो A के अपोजिट पे क्या आ गया D, विद इन सेकंड का आंसर आया ना यार। बस तो फिर क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अलग चिन्ह ले लिए गए। अब हमको देखिए क्या निकालना है कि ये जो डेल्टा है त्रिभुज, त्रिभुज की जैसा दिख रहा है, जो डेल्टा पढ़ सकते हो आप उसको, कि विपरीत क्या तत्व आएगा। तो देखते हैं कि क्या तत्व आएगा। तो पहले तो ढूंढिए कि भैया ये डेल्टा दिया क्या है। आपको इस पासे में दिख गया ना, इसके साथ अब आप कोई भी पासा ले लो। जैसे इन दोनों को अगर ले लें तो यहां पर डिवाइड और ये डिवाइड, यहां पर प्लस और ये प्लस, दो साइड कॉमन है। अनकॉमन साइड क्या है जनाब, अनकॉमन साइड है हमारी डेल्टा और जीरो। अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट साइड्स। कहानी खत्म, आंसर इज लाजवाब। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए जनाब क्या जवाब आएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का है, एसएससी 2005। तो अगर यहां पर देखा जाए कि फाइंड द कलर ऑफ साइड विच इज अपोजिट टू ग्रीन कलर साइड, तो ग्रीन कलर साइड पर क्या है दोस्त, यहां पर ग्रीन दिया है, यहां भी ग्रीन दिया है, यहां पर ग्रीन नहीं दिया है। इन दोनों में देख लो या इन दोनों में देख लो। यहां पर देखो ग्रीन ब्लैक, ब्लैक यहां भी दिया है और ब्लैक यहां भी दिया, ब्लू यहां भी दिया और ब्लू यहां भी दिया है। अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट साइड। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद।